दोस्तों, कभी-कभी जो चीजें हम भूल जाते हैं वो दोबारा याद आने लगे, तो हमारे अंदर का डर फिर से जिंदा हो उठता है। आज की कहानी है एक ऐसे बाप-बेटे की, जिनके रिश्ते में दरार आ चुकी है। लेकिन उस दरवाजे के खुलने के बाद डर और मौत से भरी उस दुनिया ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। जो डर की उसी दुनिया में वापस ले जाती है, जिसे हमने सालों पहले भुला दिया था। साल 2019। जॉश लैम्बर्ट को द फर्दर की वो डरावनी दुनिया याद भी नहीं रही। उसकी यादें दब चुकी हैं, उसकी बीवी रेनाई से तलाक हो चुका है और मां लोरेन की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया है। उसका अपने बेटे डॉल्टन से रिश्ता अब बेहद ठंडा और कड़वा हो चुका है। कॉलेज छोड़ते वक्त वो डॉल्टन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात बनती नहीं, बल्कि और बिगड़ जाती है। कॉलेज में डॉल्टन की पहली आर्ट क्लास के दौरान वो एक ऐसा चित्र बनाता है जो उसकी आत्मा की गहराई से निकला है। लाल दरवाजा, वही दरवाजा जो द फर्दर की दुनिया में जाने का रास्ता है। उधर जॉश को एक अजीब सी आत्मा सताने लगती है। जल्द ही पता चलता है कि वो आत्मा कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता है, बेन बर्टन, जिसके बारे में जॉश को हमेशा यह बताया गया था कि वो उन्हें छोड़कर चला गया था। डॉल्टन अपने रूममेट क्रिस के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां उसे एक उल्टी करता हुआ आत्मा नजर आता है, और इस दौरान वो फिर से द फर्दर में चला जाता है। जब डॉल्टन अपनी इस डरावनी यात्रा के बारे में क्रिस को बताता है, तो वो उसे इंटरनेट पर एक वीडियो दिखाती है जो स्पेक्स और टकर का है। इसमें बताया गया है कि कैसे कोई भी इंसान एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी आत्मा को शरीर से अलग करके सफर कर सकता है। उसी वीडियो में एक पुराना क्लिप आता है एलिस रेनियर का, जो द फर्दर के बारे में चेतावनी देती है। डॉल्टन एक बार फिर से आत्मा यात्रा करता है और क्रिस उसके शरीर की निगरानी करती है। तभी एक अनदेखी आत्मा क्रिस पर हमला कर देती है। डॉल्टन जल्दी से अपने शरीर में वापस आता है और सामने देखता है लाल चेहरे वाला वही डेमन जिसने बचपन में उसे डराया था। अब डॉल्टन को एहसास होता है कि उसे रुकना चाहिए। वो अपने भाई फॉस्टर को कॉल करता है, जो बताता है कि उसे अक्सर सपना आता था जिसमें जॉश उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। डॉल्टन की यादें लौटने लगती हैं। वो अपना अधूरा चित्र पूरा करता है, जिसमें दिखता है लाल दरवाजे के सामने खड़ा एक पोजेस्ड जॉश। तभी डॉल्टन फिर से खींच लिया जाता है द फर्दर में। वो वापस पहुंचता है उस पल में जब एक राक्षसी जॉश डॉल्टन को मारने की कोशिश कर रहा था। डॉल्टन उसे रोकता है और लड़ते लड़ते पहुंच जाता है उस लाल चेहरे वाले डेमन के अड्डे में। इधर जॉश अपने पिता के बारे में रिसर्च करता है और पता चलता है कि उसके पिता मानसिक अस्पताल में खुदकुशी कर चुके थे। उसे अब समझ आता है कि उसके पिता को भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उसे पागलपन समझ लिया। जब जॉश को पता चलता है कि डॉल्टन खतरे में है, तो रेनाई उसकी मदद करती है और जॉश फिर से द फर्दर में उतरता है, अपने बेटे को बचाने। उधर डेमन डॉल्टन के शरीर पर कब्जा कर लेता है और क्रिस को मारने की कोशिश करता है। तभी जॉश आ जाता है और डॉल्टन को छुड़ाकर भागता है। डेमन उनका पीछा करता है और लाल दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब जॉश खुद को बलिदान करता है। वो दरवाजा बंद रखता है ताकि डॉल्टन बच सके। डॉल्टन अपने शरीर में लौट आता है और अपने बनाए चित्र को काले रंग से रंग देता है। इससे असली दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जॉश वहां द फर्दर में अपने पिता की आत्मा से मिलता है, जो उसे जीने की राह दिखाता है। जॉश फिर से जिंदा लौट आता है। अब वह रेनाई और बच्चों के साथ डिनर करने को राजी हो जाता है, जिससे लगता है कि उनका परिवार फिर जुड़ने वाला है। जॉश डॉल्टन के कॉलेज जाता है और डॉल्टन उसे एक नई पेंटिंग दिखाता है, जिसमें जॉश एक बच्चे डॉल्टन को द फर्दर से निकाल रहा होता है। पिता और बेटे के बीच फिर से रिश्ते जुड़ जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें